तुम्हें पेचकस बोलते हैं तो वही कहूंगी ना। अच्छा ठीक है, ये बताओ केबल ठीक चल रहा है? हाँ ठीक चल रहा है। और ठीक ही चलना चाहिए। मामू आए ना तो उसे वापस कर देना। वापस कर देना? तुम्हारे मामू इंसान है, कोई चीज नहीं है जो वापस कर दूं। वैसे ही मामू गया कहाँ यार, किसी लड़की के चक्कर में गया हो। बाहर जाके सोनिया से पूछो। हाँ अच्छी लग रही हो। चुप करो। अरे तारीफ करो। जाओ यहाँ से। अच्छी तो लग रही है वैसे। हेलो बाबू भैया, काम हो गया। ओए जबरदस्त। ऐसा इंजेक्शन लगाया है ना कि कल शाम में ही उठेगा, और दोबारा उठाना तो दोबारा इंजेक्शन लगा दूंगी। आप पागल खाने वालों को फोन कर दें। अबे वो क्यों भाई, वो कहीं उसे पागल होने का इंजेक्शन तो नहीं लगा दिया? ओफो, सोने का इंजेक्शन लगाया है। क्या सोने का इंजेक्शन लगा दिया? अबे ऐसा ना हो कि वो पूरा का पूरा सोने का बन जाए, फिर तो जमीला इसकी जान नहीं छोड़ेगी भाई। बाबू भैया आप भी ना बहुत ही ओवर बातें करते हैं। सोने से मेरा मतलब है कि नींद का इंजेक्शन लगाया है, नींद का। अच्छा 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 अच्छा, हाँ चलो चलो, ये तो बहुत अच्छा काम किया तुमने। है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया। नो प्रॉब्लम बाबू भैया, नो प्रॉब्लम। नवाब साहिब अब आराम से सोइए। सोने का इंजेक्शन लगा दिया। ए सलमान, क्या हुआ? मामू की वजह से परेशान हो क्या? अरे पगली सर मैं नहीं, माँ भी बहुत परेशान है यार। लो, इतना परेशान किया है उसने हमें यहाँ पर। हाँ, कहीं तुम लोगों ने उसका इलाज तो नहीं कर दिया? लो, अरे उसका तो कोई भी इलाज नहीं करना चाह रहा था, बड़ी मुश्किल से डॉक्टर को राजी किया है। फिर कहीं डॉक्टर ने तो इलाज नहीं कर दी? हाँ कर दिया। फिर अरे यार वो पागल नहीं है, तो पूरी दुनिया को खुद पागल बनाता फिरता है। अरे बस करो, इसी बात का तो डर था, इसलिए इसका फटाफट इलाज कर दिया और ऐसा बंदोबस्त किया है ना कि क्या याद करोगे। जाओ जाके देख लो। यार तुम लोग को भी समझ नहीं। मामू, ए मामू, ए वागी में तो मामू नहीं बना रहा। ए अरे अल्लाह, अल्लाह दौड़ के के लिए इसको होश आ जाए, ताकि जितनी भी जायदादें मेरे नाम करे और उसके पास आपके पास चलेगी। ये आप ही की बनाई हुई चीज है और आप ही के पास भेजेंगे, हमारे बस की बात नहीं है उसको रखना। या अल्लाह थोड़ी देर के लिए, बस 1 सेकंड के लिए। अबू की मर गया पगली, तूने मेरा बड़ा नुकसान कर दिया यार। हाय अल्लाह, कहीं होश में तो नहीं आ गया? अरे उसके होश में ना ही आना मेरा नुकसान है। क्यों? बाबू भैया ने तो मुझसे कहा था कि ये पागल है, इसलिए मैंने डबल डोज दे दिया। मुझे नहीं लगता अब उसे कभी होश भी आएगा। पगली मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, तुम्हें मुझसे उम्मीद की तवक्को है? उम्मीद मतलब आज की बात कर रहा हूँ यार। अब ये सोच के क्या होगा? अब यहाँ तो उन्हें कुछ दिन के बाद होश आ जाएगा, यहाँ फिर बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसमें सोचा क्या है? यही सोचा कि अब क्या होगा, लेकिन जो होगा वो मैंने तुम्हें बता दिया। अरे वो पागल नहीं था यार। अब हो जाएगा ना। तेरी मुझसे कोई दुश्मनी है पगली? अरे जाओ, मैं तो रिश्तेदारी करना चाहती हूँ, लेकिन तुम हो के तुमने मुझसे दुश्मनी मोल ली हुई है। मैं तुझसे दुश्मनी मुफ्त में ना लूं, मोड़ने की बात कर रही है। तो ठीक है बच्चों, देखियो ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगी कि क़यामत तक भी नहीं उठेगा। अरे क़यामत में उठे या ना उठे, अभी बस 10-15 मिनट के लिए उठाओ ताकि मैं अपना काम करूं। बल्कि एक काम करूं, मैं डॉक्टर से खुद बात करता हूं, पता नहीं कहां से उठा ले। ओफो, हाँ भाई मैडम, केबल ठीक चल रहा है? नहीं, केबल बिल्कुल ठीक नहीं चला, तुम्हारी तरह बिल्कुल पटरी से उतरता चला जा रहा है। अरे वाह भाई मैडम, आप पटरी पे चला रही हो केबल को, हमारा पूरा मोहल्ला टीवी पे चला रहा है। क्यों आए हो तुम यहाँ पे? वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे मामू मिल गए? हाँ मिल गया, लेकिन आधा मिला यार। आधा? क्या मतलब इस बात का? और कौन सा हिस्सा मिला है तुम्हें? पाँव मिला है या सर? और अगर पाँव मिला तो तुम्हें कैसे पता तुम्हारे मामू का? अरे यार कहने का मतलब है कि बेहोश मिला है। कहीं तुम्हारा मामू
पागल तो नहीं है? पागल नहीं है, लेकिन तुम्हारी पागल नर्स ने ना उसको पागल होने का इंजेक्शन लगा दिया है। अगर वो पागल नहीं तो इंजेक्शन क्यों लगाएगी वो? मैडम लगाएगी नहीं, लगा चुकी है। अब ये बताओ करना क्या मामू का यार? करना है उसे घर ले जाओ, दुआएं मांगो, कुरान शरीफ पढ़ो और इंतजार करो। देखो मैडम, हमने तुम्हें जिंदा मामू दिया था, हमें मामू वापस जिंदा चाहिए, समझ आई? ये जो 2.5 किलो जिंदा और आधा किलो मुर्दा होता है ना, ये सिर्फ मुर्गी की दुकान पे मिलता है। ये अस्पताल है, यहाँ सिर्फ एक ही अल्फाज कहा जाता है, क्या? जो अल्लाह को मंजूर। देखो मैडम, मैं तुम पे केस कर दूंगा। किस चीज पे केस करोगे? मेरे मामू के मरने पे। मरा नहीं, बेहोश हुआ है वो। तो क्या बेहोश पे केस नहीं होता क्या मैडम? बेहोश पे केस करके तुम करोगे क्या? ज्यादा पुलिस ऑफिसर के पास ले जाओगे और वो लोग क्या करेंगे? उसे थाने में बंद करेंगे और क्या। और मैडम, मैं नर्स की बात कर रहा हूँ यार। तुम नर्स पे किस चीज का केस करोगे? मेरे मामू को कत्ल करने का। तुम ऐसा करो, दोबारा चेक करके आओ। बल्कि मेरी मानो तो पोस्टमार्टम करा लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो जिंदा है या बेहोश। और अगर वो मुर्दा है तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि वो मरा है। वाह मैडम वाह, मतलब ये सब चेक करने के लिए मैं अपने जिंदा मामू को चीर फड़वा के उसका पेश वाटर करा लूं। तो इतनी देर से मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? तुम्हें जिंदा और बेहोश में फर्क नहीं पता? जाओ जाके डॉक्टर रिजवान से मिलो। जा रहा हूँ यहाँ से, बात करती है। और सुनो मैडम, क्या है? केबल ठीक चल रहा है? किससे कोई बात पूछ? अरे तो क्या पूछे, केबल वाले केबल का ही पूछेंगे ना, जोड़ेगा जोड़े पूछेंगे। बात कर रही है आगे से। अबे टावर, तेरी नर्स ने ना मेरे मामू को इंजेक्शन लगा दिया। हाँ तो क्या हुआ? नर्स का यही काम होता है। अबे उसने मेरे मामू को पागल वाला इंजेक्शन लगा दिया है। तुम कहीं उस पागल की बात तो नहीं कर रहे जो मोहल्ले में आया हुआ है? मोहल्ले में नहीं, वो मेरे घर में रहता है। तो भाई तुम पागलों को घर में आने क्यों देते हो? अबे यार टावर, वो पागल नहीं है। अच्छा, तो फिर कौन पागल है? हमने उसको पागल कहा, लेकिन वो पागल नहीं था। हम तो सिर्फ इसलिए कह रहे थे कि लोगों को पागल बना रहे वो। एक मिनट, ये बताओ कि पागल कौन है, आप या फिर वो? अबे यार डॉक्टर साहब, कोई पागल नहीं है यार। हमने उसको बस एक बार पागल क्या कह दिया, आप लोगों ने उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। तो ये बात आपको पहले इन्फॉर्म करनी चाहिए थी। खैर कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। जी सर। तुमने इनके मामू को इंजेक्शन लगा दिया, हालांकि वो पागल नहीं था। सर वो पागल ही था। अच्छा, तो फिर ये कौन है? इसे भी पागल ही समझे। ठीक है, फिर एक काम करो, इसे भी इंजेक्शन लगा दो। नहीं सर, ये दूसरी तरह का पागल है। खैर छोड़ो, एक काम करो, जाके उसे होश में लेकर आओ जल्दी से। सर उनको अब होश नहीं आ सकता क्योंकि मैंने उन्हें डबल इंजेक्शन दिया है। What? सोनिया तुम ऐसा करेंगे? किसने बोला? बाबू भाई ने। डॉक्टर बोला कि मैं? और तुम्हें पता है किसी की जान जा सकती है इस तरह से? लेकिन सर वो तो बेहोश है, बेहोशी में कैसे जान जाएगी? वो मर गया तो? तो फिर खड़ा है पेचकस, ये ले जाएगा। मैं लेकर जाऊंगा, तुझ पे केस करूंगा पगली। अरे प्लीज ठहरिए, प्लीज काम डाउन, रिलैक्स। आप जज्बाती मत हो, मैं चेक करता हूँ उसे। और टावर, मैं चेक करके लेके जाऊंगा मामू को। जी मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं आपके मामू को चेक करता हूँ। हाँ तो इस तरह बोलना, चेक और चेकअप में ना लाख दर्जे का फर्क है। चेक में इंसान को बैंक की याद आती है और चेकअप में इंसान को सिर्फ लूटने की याद आती है। देखो भाई, हम डॉक्टर्स हैं, डाकू नहीं। ये आजकल की जो डॉक्टर है ना, ये बगैर पिस्तौल के लूट लेते, इसलिए तो इनकी आबादी बढ़ती जा रही है। देखो, प्राइवेट डॉक्टर्स ऐसा करते होंगे। अल्लाह, पता नहीं नवाब साहब ने अब तक चक्कर क्यों नहीं लगाया, इतने दिन हो गए। माशाल्लाह, बड़ी तैयारियां हो रही हैं। ये हो किसके लिए रही हैं? रिश्ता करवाया किसी का या अपना किसी को बना लिया? बकवास बंद करो। तो फिर बताइए, करना क्या है? तुमने नवाब साहब को कहीं देखा है? वो कोई देखने वाली चीज है? वो तो बहुत ही फजूल और बकवास आदमी है वो। उनके बारे में एक लफ्ज भी मत बोलना। क्यों? आपने पक्का फैसला कर लिया शादी का? अरे मेरा फैसला तो 10 साल पहले ही पक्का हो गया था। हाँ, कोई रिश्ता अच्छा नहीं मिल रहा था बस। है? नवाब साहब आपको ढंग के आदमी लग रहे हैं? वो तो आदमी ही नहीं है, मुझे किसी दूसरी दुनिया का मखलूक लगता है वो। ओहो, वकील हो लेकिन बात नहीं समझते। देखो, आजकल बंदे को दौलतमंद होना चाहिए। अब चाहे बुढ़ा हो, दमे का मरीज हो, काला हो, पीला हो दौलतमंद। और अगर जल्दी मरने वाला हो तो और अच्छी बात है। तो मरने में क्या अच्छी बात है? देखो भाई, अगर जल्दी मरेगा तो जायदाद उसकी बीवी के नाम हो जाएगी। और तुम्हें तो पता है ना कि अमीर औरत से लोग बहुत जल्दी मोहब्बत करते हैं। तो आपका मतलब है बहुत सारे लोगों की मोहब्बत की जरूरत है? ओहो, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लेता है ना बंदा। चॉइस तो होनी चाहिए ना। तो आप डायरेक्ट किसी अच्छे आदमी से शादी क्यों नहीं कर ली? 10 साल से ढूंढ रही हूँ, मिलता तो करती ना। पिछले 30 साल से आपके मोहल्ले में रह रहा हूँ, ढूंढने की क्या जरूरत है? मैं अच्छे आदमी की बात कर रही हूँ, तो शक्ल से कंगले लगते हो। ब्लड प्रेशर तो ठीक है। फिर मुझे नहीं लगता है इतनी जल्दी होश में आएंगे। फिर अब क्या होगा? होना क्या है, इंतजार करो और क्या।
ध्यान रखियो। ठीक हो जाओगे माओ। हाँ, तो इसका मतलब है कि शादी बुड्ढे से ही करनी चाहिए। ओहो, मैं शादी से ज्यादा फायदे की बात कर रही हूँ। देखो, अगर कोई बुढ़ा होगा तो ये फिक्र नहीं होगी कि किसी गर्लफ्रेंड से मिलने गया या दूसरी शादी करेगा। बस फिक्र तो एक ही बात की होगी कि कब ये बुढ़ा मरे और सारी जायदाद मुझे मिल जाए। ऐसे बुड्ढे कहते हैं कि बीवी मर गई, औलाद हुई नहीं। उनके मरते ही 6-7 बच्चे और पहली बीवी आ जाती है और दूसरी को फौरन घर से निकाल बाहर करती है, और वो बाहर निकलते ही फिर किसी बुड्ढे की तलाश में निकल जाती है। इन चक्करों में ना पड़े, अपने मोहल्ले में कोई शरीफुल नफ्स इंसान देखकर शादी कर ले। देखो, मेरा दिल खराब नहीं करो, बड़ी मुश्किल से इस दिल को समझाया है उस बुढ़े से शादी करने के लिए। अरे यही तो बताने आया हूँ, उसके पास जो पैसे हैं नवाब के पास, वो सब नकली हैं, और वो नवाब क्या, वो तो चौकीदार भी नहीं है। और एक और बात बताऊँ, सलमान के घर का सारा राशन खा गया है और वो पागल भी है। क्या? हाय अल्लाह, मैं तो 250 के फ्रूट भी देख रही थी। आप जाकर उनसे पैसे ले लें, अस्पताल में तशरीफ फरमाएं नर्स के साथ, और डॉक्टर के चक्कर में है। हाय अल्लाह, इतना बड़ा फ्रॉड इस बुड्ढे ने मेरे साथ किया है। ना करे कीड़े पड़े। ओ भाई, इसको इंजेक्शन से होश नहीं आ रहा, इस पे पानी डालो। क्यों? क्या पानी इंजेक्शन से ज्यादा असर रखता है? ओ भाई, कहते हैं कि जब इंसान सो रहा हो ना, तो उसको ऊपर अगर पानी डाल दो तो उसका असर इंजेक्शन से ज्यादा होता है। भाई तुझे मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि ये तेरा मामू है। अगर मेरा मामू है, तुम्हें पहले क्यों लिखवाता? अरे मैं फिर पागलों वाला इंजेक्शन नहीं लगाती इन्हें। तो इंजेक्शन मुझसे पूछ के देती ना। क्यों? तुम कोई डॉक्टर हो? मेरा मामू है वो। अच्छा ना, ज्यादा फजूल बातें ना कर, सच मुझे बता, ये तेरा मामू है? मेरा मतलब है मामू है या पागल है? ओ भाई, मेरा मामू है, पागल कहीं से नहीं है वो। तो सुन, ये पूरे मोहल्ले में बात बड़ी मशहूर है कि ये पागल है। क्योंकि इसको जिमी पसंद है और मोहल्ला चाहता नहीं है कि इसकी और उसकी सेटिंग हो। अच्छा, अब इससे गोली मार। तू अपनी शादी की बात कब करेगा? क्यों? मेरी शादी की बात करने से ये ठीक हो जाएगा? अरे हाय बुद्धू, अपनी और मेरी शादी की बात। अच्छा चल, अच्छा मुंह बना जरा। तो फिर तू अपनी शादी की बात करेगा ना? की तो थी ना, जलील हुआ मैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा काम वाम करके ना पैसे वैसे जमा करूँ, थोड़ा अमीर आदमी हो जाऊं। अमीर आदमी जब होता है ना तो बेइज्जती कुछ नहीं होती, सब कुछ फैशन में आ जाता है। पर मैंने तो कभी नहीं देखा किसी केबल वाले को तामीर होते हुए। अरे इंस्पेक्टर साहब, अच्छा वो आप आ गए, मैं आप ही के बारे में सोच रही थी। सोचे ना जी, डन करें। क्यों ना सोचूं, और क्या डन करूं? वो शादी और क्या। अरे भाई, मैं शादी के बारे में नहीं सोच रही थी। तो फिर क्या, मुलजिम गिरफ्तार करने का सोच रही थी? हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर मैं शादी दफ्तर खोल लूं? अरे मेरा तो शादी दफ्तर चल नहीं रहा, तुम्हारा कहाँ से चलेगा? इंस्पेक्टर साहब, एक बंदा मेरे साथ फ्रॉड कर गया है। फ्रॉड? ये तो बहुत बड़ा केस हो गया जी। वैसे देखा जाए तो आप भी एक तरह से फ्रॉड ही कर रही हैं। हाय अल्लाह, मैं कौन सा फ्रॉड कर रही हूँ? आपकी अपनी शादी नहीं हुई, शादी दफ्तर बनाया आपने, वो भी खाली है। यहाँ पर तो 2-4 लड़कियां घूम रही होती तो पता लगता ना। देखे ना, बंदा टीवी लेने जाता है तो दुकान पर बहुत सारे टीवी लगे हुए होते हैं, बंदे को पता लगता है कि वो टीवी लेने आया, सेलेक्ट करने में आसानी होती है। अच्छा, और ये जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, ये सारे फ्लैट और बंगले अपने ऑफिस में रख के बैठते हैं। देखें जी, आप मुझे फ्रॉड बताएं, बातों में ना लगाएं। हमारे मोहल्ले में एक नकली नवाब आया, आप छापा मारें। लेकिन कहाँ आ रहे हैं? अरे ये सलमान के घर। लेकिन वो तो केबल वाला है। उसका मामू बहुत बड़ा नवाब है। मेरा मतलब है बहुत बड़ा फ्रॉड है, ठग के गया मुझे और मेरे पूरे 250 के फ्रूट खा गया है। चलो जी, चल के मुझे वो जाए वकूफ दिखाएं जहाँ आप फंसी हैं। इसकी पूरी तफ्तीश होगी। मुझे तो कभी 2 रुपए के अमरूद नहीं दिए और 2 नंबर नवाब को 250 रुपए के फ्रूट दे दिए। शाबाशी। तूने मामू कभी अमीर देखा है? हाँ देखा है। हाँ, तो जब ये मामू होश में आ जाएगा ना, तब ये मुझे भी अमीर कर देगा। फिर मैं पटाखा जैसी लड़की से शादी कर लूं। तो क्या फायदा अगर तूने किसी पटाखा लड़की से शादी कर लेनी है, उसे तो आखिर में फट्टी जाना है। हाँ, तो इस तरह तो पूरा कुरंगी 2 दिन में फट जाएगा। हर दूसरे घर में तो पटाखा लड़की रहती है इधर। चल चल, ज्यादा बातें ना क्या कर, अब जाके अपने मामू के पास बैठ, मुझे बहुत काम है। जा रहा हूँ मैं। हमारा ही मर जाना। अरे यही तो आपको बता रही हूँ कि उसने मुझे फंसाया है। हैं? तरीका बताएं या फिर नवाब का नंबर दें। अरे पहले पूरी बात सुन ले इंस्पेक्टर साहब, उसके पास बहुत सारे नोट हैं नकली। क्या? नकली नोट? ये तो आप ही जाके उसकी तफ्तीश करें। अभी कहाँ है वो?
अरे अभी तो वो अस्पताल गया है। नकली नोट लेकर? नहीं नहीं नहीं, वो नकली नोट दिखाकर लड़कियों को फंसाता है। मुझे भी ऐसे ही फंसाया, फ्रॉड। बस फिर वो नकली नोट लेकर मैं भी ट्राई करता हूँ। बात सुने, उस बीमार के पैसे वापस कर दें, वो मेरी कंप्लेंट ऊपर तक कर रहा है। अबे तेरी उम्र है मामू के चक्करों में रहने की, अबे छोड़ ना, किसी लड़की के चक्कर में पड़। पगली, तू मुझे खराब करने के चक्करों में मैं अम्मी को शिकायत लगा दूंगा, बता रहा हूँ मैं तुझे। कभी कभी लगता है कि मैं तुझे गोली मार दूं। गोली मारने की क्या जरूरत है, हाथ में दे दे, खा लूंगा मैं। कौन लड़का? वही जो मुझे प्रपोज करेगा और डिनर पर लेकर जाएगा। पहले तो आप होश में नहीं आ रहे थे, अब आप बच्चे बन गए। अरे देखिए मैं तो होश में हूँ, आप कितनी प्यारी भी से। रंगी के